दोस्तों ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 104 अब पूरी तरह से आ चुका है और काफी समय के बाद अब हमें ड्रैगन बॉल सुपर का ये मांगा चैप्टर देखने के लिए मिला है, जो कि एक वन शॉट मांगा होने वाली है, जिसके अंदर हमें ट्रंक्स और गोटेन कैसे सुपर हीरो बने हैं ये बताया गया है। साथ ही एक ट्विस्ट भी है इसमें, जिसे देखकर थोड़े तुम हैरान तो होगे। साथ ही साथ ये मांगा ठीक ठाक है लेकिन मजेदार तुम्हें लगेगी, क्योंकि काफी समय के बाद तुम्हें कुछ देखने के लिए मिल रहा है ड्रैगन बॉल सुपर की तरफ से। बाकी आगे के चैप्टर्स कब से आएंगे इस पर हम लास्ट में बात करेंगे। अभी पहले मांगा तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी ये एक्सप्लेनेशन में थोड़ी फास्ट करूंगा ताकि तुम्हें मजा आए और मैं तुम्हें सब कुछ समझाते हुए चीजों को बताऊंगा। बाकी तुम्हें मजा पूरा आएगा, इसलिए अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी नरेशन अगर तुम्हें पसंद आए तो उसके लिए कमेंट भी कर देना। तो अब इस चैप्टर पे आते हैं। तो कहानी की शुरुआत स्पेस से होती है, जिस जगह पर हम अर्थ को देखते हैं, जिसकी तरफ काफी तेजी से कुछ शिप्स बढ़ रही हैं, जिसमें कुछ एलियंस जैसे कैरेक्टर अर्थ की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और अर्थ पर पहुंचते ही वो वहां पर हमला कर चुके होते हैं और सीधा वो टाउन में होते हैं, जहां वो आम लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। जिसमें एक जो विलन हमें देखने के लिए मिलता है वो कहता है कि ये प्लेनेट काफी ज्यादा क्लीन है, इसे गंदा करो। जिसमें वो उसे गंदा करते हुए वहां दिखाई देते हैं और लोगों को ऐसे ही परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। तभी हमें वहां पर एक हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा सा ब्रश आता हुआ दिखाई देता है, जो कि उस छोटे विलन को जाकर लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी हमें वहां देखने के लिए मिलता है एक सुपर हीरो, जो कि एक सुपर हीरो लैंडिंग के साथ वहां खड़ा होता है, जिसे देखकर वो विलन एकदम हैरान होता है। और वहां वो सुपर हीरो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो है क्लीन गॉड। अब हमें यहाँ से पता चलता है कि ये गोटेन और ट्रंक्स बैठकर वहां ये सुपर हीरो का शो देख रहे होते हैं टीवी पर, जिसमें हमें अब यहाँ पर ये पता चलता है कि इस चैप्टर का नाम है द बर्थ ऑफ सायामैन एक्स। अब गोटेन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, ये कितना बढ़िया हीरो है। और हमें यहीं पर बताया जाता है कि यही स्टोरी है जिसने ट्रंक्स और गोटेन को सायामैन बनने के लिए इन्फ्लुएंस किया था। अब हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है कि जो हीरो होता है वो कई सारे विलन्स को वहाँ हराकर वहाँ जीत चुका होता है, और उसे देखकर गोटेन ट्रंक्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ट्रंक्स उसे लेम बताता है। वहाँ दिखाई देता है कि हमें ट्रंक्स को कुछ ज्यादा ये पसंद नहीं आ रहा है, उसका सूट उसे बचकाना लगता है। वहीं हम देखते हैं अब कि वो सभी स्कूल की तरफ जा चुके हैं और अपने स्कूल में एक ट्रिप पर गए हैं, जिसके अंदर वो एक म्यूजियम में गए हैं। और ये म्यूजियम भी हीरोज पर है, जिसके अंदर कई सारे स्टेच्यूज हैं जो कि अर्थ हीरोज के हैं। जिसमें हमें कुछ शुरू में एक कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जिसका स्टेच्यू पे रीबू करके कुछ लिखा होता है। और जब वो म्यूजियम के अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ पर कई सारे स्टेच्यूज देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें हमें एक म्यूटेट नाम का कैरेक्टर का स्टैचू भी देखने के लिए मिलता है। और इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कैरेक्टर जो है वो तुम्हें ड्रैगन बॉल में देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर वही है जिसने किंग पिकलो को सील किया था। अब यहाँ पर हमें जितने भी कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं वो तुम्हें वर्ल्ड टूर्नामेंट के एपिसोड्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, जिन्होंने अलग अलग कुछ न कुछ कारनामे किए हैं, जिसकी वजह से ही इनके स्टैचू यहाँ पर है। जिसके बाद हमें एक गोकू जैसा स्टैचू देखने के लिए मिलता है, जिन्हें वहाँ जो लोग होते हैं वो पहचान तो नहीं पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि काफी की आइडेंटिटी अभी भी छुपी हुई है। लेकिन हम इस कैरेक्टर को जानते हैं कि ये कौन है। बाकी फिर वहाँ पर हमें सैटर्न का भी स्टैचू देखने के लिए मिलता है, और वो सभी वहाँ पर ऐसे ही घूम रहे होते हैं और अब जाकर वहाँ के पार्क में लंच कर रहे होते हैं और आपस में ही ऐसे बात कर रहे होते हैं। और वहाँ वो बात कर रहे होते हैं कि हीरोज अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट क्यों रखते हैं, जहाँ उनमें से एक का जवाब होता है कि शायद वो कूल दिखने के लिए ऐसा करते हैं। तभी हमें वहाँ देखने के लिए मिलता है कि वहाँ जो क्लीन गॉड का शो है वहाँ पर उस शो की शूटिंग हो रही होती है, जिसे देखने के लिए ये सारे बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सभी वहाँ पर उस शूटिंग को देख रहे होते हैं। लेकिन वहीं हमें उस भीड़ में कुछ और लोग वहाँ पर घुसते हुए दिखाई देते हैं, जिनके पीछे पीछे हम वहाँ पर पुलिस को भी आता हुआ देखते हैं, जहाँ वो सभी को वहीं पर रोक लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उन लोगों को ढूंढते हुए आए होते हैं जिन्होंने म्यूजियम से कुछ आर्टिफैक्ट्स को चुराया है। जिसमें कुछ बच्चे वहाँ बता देते हैं कि ये लोग एकदम ही भीड़ में घुसे हैं, जिसमें अब पुलिस और वो सभी सामने होते हैं, जिसमें से एक विलन ट्रंक्स का गर्दन पकड़ लेता है और वहाँ उसे चाकू से रोके हुए होता है। लेकिन तभी ट्रंक्स अपनी पावर्स को दिखाते हुए वहीं उसे पीट कर वहीं गिरा देता है। लेकिन वो इतना तेज होता है कि उसे किसी ने देखा ही नहीं कि उस चोर के साथ हुआ क्या। जिसमें अब क्लीन गॉड का भी ध्यान उन पर जाता है और वो सीधा उन विलेंस के पीछे ट्रंक्स के पास पहुंच जाता है, जहाँ ट्रंक्स उन्हें पीटने वाला होता ही है कि क्लीन गॉड उसे रोककर कहता है कि अपनी पावर्स इन सभी के सामने मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारी यहाँ पहचान सबको दिख जाएगी। और ऐसा कह के उन सभी विलन को मारने के लिए चला जाता है और एक के बाद एक उन्हें बड़े आसानी से वहाँ पीटता हुआ जाता है। और जब वो गोलियां उस पर चलाते हैं तो क्लीन गॉड बड़े आसानी से अपने हाथों से एक एक कर सभी ब्लड्स को रोक देता है और बड़ी तेजी से वहाँ रोक कर उनको वहाँ पीट कर वहीं रोक लेता है, जिसे देखकर ट्रंक्स काफी ज्यादा हैरान होता है। अभी हम देखते हैं कि उन
उनकी टीचर को एक चोर पकड़े हुए है और गन को ताने हुए है, जिसे देखकर बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और क्लीन गॉड का भी ध्यान उस पर जाता है। लेकिन वो वहाँ शांति से खड़ा होकर वहाँ उन्हें देख रहा होता है, जिसमें से वही चोर उससे कहता है कि अपने फेस को वहाँ पर दिखाओ, अपने मास्क को हटाओ। जिसमें वो क्लीन गॉड वहाँ बताता है कि तुम्हें पता है कि हीरोज मास्क क्यों पहनते हैं। फिर ट्रंक्स उसका जवाब देता है कि क्यों, शायद वो इसलिए पहनते हैं ताकि वो कूल दिखे। जिसमें फिर क्लीन गॉड जवाब देता है कि हाँ, कूल तो वो दिखते हैं, लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है। और ऐसा कह के अपनी एक उंगली से एक वेव सी उस पर फेंकता है, जिससे वो गन उसके हाथ से छूटकर वहीं गिर जाती है और क्लीन गॉड जाकर सीधा बड़े आसानी से उसके गर्दन पर मारकर उसे वहीं गिरा देता है और उस टीचर को वहीं बचा लेता है। और उसी बीच ट्रंक्स को बताता है कि तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पीपल है जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। जिसमें ट्रंक्स सोचता है, फिर उसे मे याद आती है और उसके सभी दोस्त और उसका परिवार उसे याद आता है। जिसमें ट्रंक्स कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर वहाँ क्लीन गॉड उसे बताता है हमारी आइडेंटिटीज को सीक्रेट रखना मास्क का काम होता है और हम अपनी पहचान को सीक्रेट इसलिए रखते हैं ताकि हमारे चाहने वालों पर ये बुरे लोग हमला ना करे। और ऐसा कह के वहाँ उस चोर के पीछे जाता है और उसे वहाँ पानी के साथ अटैक करके वहाँ उसे पकड़ लेता है। अब जब वो ऐसा करता है तो उसे देखकर ट्रंक्स काफी ज्यादा खुश होता है और वो भी अब उससे इन्फ्लुएंस होता हुआ दिखाई देता है। और फिर वहाँ ट्रंक्स को समझ में आता है कि अच्छा, इसका मतलब होता है हीरो होना। और ऐसा कह के वो सभी अब अपने घर पर आ जाते हैं, जहाँ ट्रंक्स पहले ही आकर उस शो का गेम खेल रहा होता है। फिर वहाँ गोटेन उस गेम को खेलते हुए उसके पास एक आइडिया आता है और वो ट्रंक्स से कहता है कि हम भी चाहे तो सुपर हीरो बन के इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं। और ऐसे ही वो वहाँ बात करते हुए वहाँ वो स्केच बनाने लगते हैं अपने सूट का। वहाँ ये दोनों भी मिलकर एक स्केच को बनाते हैं, जहाँ वो सेयामैन X1 X2 वाले सूट को ड्रॉ करते हैं, जहाँ गोटेन उसका नाम देता है द ग्रेट सेयामैन। फिर उसको ट्रंक्स कहता है कि नहीं, ऐसा ही कुछ होगा लेकिन अलग। और वहाँ वो फिर बताता है कि सेयामैन X कैसा रहेगा। और ऐसे ही उनमें हम बात होते हुए देखते हैं। फिर उसके बाद कहानी सैटर्न के घर पर जाती है। वहाँ पर हम क्लीन गॉड को वहाँ एंटर करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर सैटर्न एकदम खुश होता है कि तुम वापसी आ गए। और वहाँ हम क्लीन गॉड को अपना मास्क उतारते हुए देखते हैं। और जब वो अपने मास्क और हेलमेट को उतारता है तो हम वहाँ गुहान को देखते हैं, जो कि क्लीन गॉड के हुलिये में होता है। और फिर हमें वहाँ पता चलता है कि सैटर्न का कोई ना कोई शागिर्द उस क्लीन गॉड वाले कैरेक्टर को निभाता है, लेकिन अभी उसके पास कोई ऐसा नहीं था। इसके लिए ही गुहान ने वो कैरेक्टर को निभाया था। अब गुहान ने जो भी किया है वहाँ वो विडेल को ऐसे वहाँ पर बताता है और सैटर्न को बताता है और बोलता है कि अगर वो दोनों अपनी सुपर पावर्स वहाँ दिखा देते तो वो अपनी स्कूल लाइफ पूरी तरह बेकार कर लेते, जैसा कि मेरे साथ भी हो ही गया था। अब हम वहाँ देखते हैं कि कुछ दिन बीत चुके हैं और वहाँ टाउन में कुछ गुंडे वहाँ पर अफरा तफरी मचाते हुए बाइक पर काफी तेजी से जा रहे होते हैं, जिनके पीछे पुलिस भी काफी तेजी से बढ़ रही होती है और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे होती है। जिस बीच हम देखते हैं कि एकदम ही उन बाइकर्स के आगे एक छोटी सी बच्ची आ जाती है, जिन्हें वो बिना बाइक रोके ही कुचलने वाले ही होते हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ दिखाई देता है कि ऊपर से जो क्लीन गॉड का बोर्ड होता है वो सीधा नीचे आकर गिरता है और सीधा उन बाइकर्स के आगे आ जाता है, जिससे वो वहाँ बाइक को रोक लेते हैं। और उस बोर्ड से आवाज आने लगती है कि रेड लाइट और ट्रैफिक का ध्यान दो, उन रूल्स के मुताबिक ही चलो। जिसे सुनकर ये बाइकर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि एक बोर्ड कैसे बोल सकता है। और फिर उस बोर्ड से आवाज आती है कि तुमने अब कॉमन सिटीजन्स को परेशान किया है, तो अब क्लीन गॉड तुम्हें पनिश करेगा। और ऐसे कह के हमें वहाँ पीछे से दो कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वहाँ एंट्री मार रहे होते हैं। और ये कैरेक्टर्स और कोई नहीं बल्कि गोटेन होते हैं सेयामैन X1 और X2 के रूप में, जहाँ वो हीरो एंट्री मारकर उनके सामने खड़े होते हैं। और अब यहाँ हमें पता ही चलता है कि कैसे उन्होंने सेयामैन X1 और X2 बनने का सोचा था। अब यहाँ से तुम समझ ही गए होगे कि ये स्टोरी ज्यादा हमारे लिए जरूरी तो नहीं थी, जिसे शायद से ये एक दो पैनल में या ऐसी ही बात में निकाल सकते थे, लेकिन ये एक मांगा फिलर पैनल था जो कि शायद से उन्होंने रिटर्न आने के लिए किया होगा। अब देखते हैं बाकी आगे का चैप्टर 105 कब से हमें देखने के लिए मिलेगा, ब्लैक फ्रीजा आर्क कब देखने के लिए मिलेगा। इसका अभी तक तो कुछ डेट या हिंट भी हमें अभी तक नहीं पता चले हैं, लेकिन जहाँ तक ऐसा सुनाई दे रहा है कि ये अप्रैल तक हमें शायद से देखने के लिए मिल सकता है। मार्च भी शायद से पूरा गैप रह सकता है। अप्रैल में जाके कोई अनाउंसमेंट हमें देखने के लिए मिल जाए या मार्च में कोई अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल जाए इस ड्रैगन बॉल सुपर के मांगा के रिटर्न पर। बाकी ब्लैक फ्रीजा आर्क के लिए कितनी ज्यादा हाइप हो रखी है ये हम सब जानते ही हैं। बाकी तुम कमेंट में भी दिखा देना कि तुम कितना ज्यादा चाहते हो कि वो आर्क जल्द से जल्द आए। और देखो, इस मांगा चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये ठीक ही ठाक था। बाकी मांगा में ऐसी स्टोरीज उतनी अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन जब ये एनिमेशन में आता है तो इसे देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी ये चैप्टर ठीक ही ठाक था। तुम्हारी राय जरूर बताना तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा, और मेरी नरेशन के लिए कमेंट जरूर कर देना। और चैनल पर नए हो और अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब भी नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।